Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello everyone, hope you all fine. Today we are going to start lecture number 4 of class 4 साइंस के लिए। और पहले जो लेक्चर नंबर 3 में हमने यहाँ तक पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4 आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट एक्स आर राउंड और ओवल शेपेड। जो ज़्यादातर जो एक्स होते हैं या तो वो राउंड शेप में होते हैं या ओवल शेपेड में होता है। जो एक्स यहाँ पे, जो एक्स आपको यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है, ये जो एक्स होते हैं या तो ये राउंड शेप में होते हैं या ओवल शेपेड में होता है। जो एक्स होते हैं वो बिल्कुल एक ही साइज़, एक ही शेप का नहीं होते। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर्स। अब इनका जो साइज़ और जो इनका जो कलर्स होता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। हर बर्ड्स का जो साइज़, बर्ड्स का जो एक्स का जो साइज़ एंड जो एक्स का कलर जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। वो डिपेंड करते हैं बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स, जितना बर्ड्स बड़ा हो इसका एग बड़ा होता है, जितना बर्ड छोटा हो इसका एग छोटा होता है। ठीक है। द एग हैज़ ए हार्ड आउटर कवर नोन एज शेल। अब क्या होता है, एग के बाहर से एक हार्ड आउटर कवर्स होता है। ये जो हार्ड आउटर कवर्स है, इसका यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, ये वाला हार्ड आउटर कवर्स है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। यहाँ पे शेल्स इसलिए दिया है क्योंकि इस शेल को तोड़ के दो पार्ट बनाया हुआ है, इसलिए इसको शेल्स बोल लिखा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटर कवर्स, जिसको हम शेल बोलते हैं। द शेल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट पार्ट्स प्रेजेंट्स इनसाइड इट लो। अब जो शेल्स होते हैं, ये जो शेल्स होते हैं वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं, इस शेल के अंदर एक क्या होता है कि डेलिकेटेड पार्ट्स होते हैं। डेलिकेटेड जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, बचाता है। देयर इज स्टिकी लिक्विड इनसाइड द शेल नोन एज अल्ब्यूमिन्स। अब क्या होता है कि इस शेल के अंदर एक स्टिकी लिक्विड होते हैं, जेली टाइप के लिक्विड्स होते हैं शेल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ब्यूमिन्स कहता है। वी आल्सो कॉल इट द एग वाइट कहते हैं, हम इसको एग वाइट भी कहता है। द एग हैज़ अराउंड येलो सबस्टेंस इन इट सेंटर लो। अब क्या एग को क्या होता है कि राउंडेड येलो सबस्टेंस होता है, एक राउंडेड येलो सबस्टेंस जो एग के अंदर एक राउंडेड येलो सबस्टेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यॉक कहता है। ठीक है। द बेबी बर्ड डेवलप्स एंड ग्रोस इन द योक। अब योक के अंदर जो बेबी पार्ट होते हैं वही ये इसी योक के अंदर डेवलप भी करते हैं, इसी योक के अंदर वो क्या करते हैं, ग्रो भी आहिस्ते आहिस्ते इसके अंदर ग्रो भी करता है। ठीक है। द बेबी बर्ड गेट फूड फ्रॉम इट लो। जो बेबी बर्ड्स होता है शेल के अंदर वो कहाँ से खाना लेता है, इसी योक से ही खाना लेता है। द डेवलपिंग बेबी इन द यॉक स्कारलेट एम्ब्रियो। अब यॉक के अंदर जो बेबी बन रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो जो है फर्स्ट स्टेज होते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ द बेबीज़। बेबीज़ के जो फर्स्ट स्टेज होते हैं वो एम्ब्रियो से ही स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, द एम्ब्रियो गेट वाटर फ्रॉम अल्ब्यूमिन्स। एम्ब्रियो जो है वाटर कहाँ से लेता है, अल्ब्यूमिन जो वाइट कलर के होता है, एक वाइट जो हमने पहले पढ़ा, एक वाइट ये वाला है, यहाँ से ही अपना पानी ले लेता है। ठीक है। water from elements, it develops into a fully grown chick in nearly 3 week। अब क्या होता है कि ये जो है डेवलप हो जाता है एक फुली ग्रोथ चिक में। कम से कम कितने हफ्ते लग जाते हैं उसको, कम से कम नियरली 3 वीक, 3 हफ्ते लग जाते हैं एक फुली एक फुली चिक बनने में। आफ्टर डेट उसके बाद क्या हो जाता है कि द बेबी कम्स आउट ऑफ इट्स शेल बाय हैचिंग। इसके बाद क्या हो जाता है कि जो बेबी होते हैं शेल के अंदर वो शेल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। उस फॉर्म का हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहता है। द न्यूली हैच्ड chick is helpless and it depends on the mother for feeding and प्रोटेक्शंस। अब जो न्यूली हैचड बेबी, जो न्यूली हैचड जो बेबीज होते हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस होता है। हेल्पलेस मीन्स होता है अनएबल टू टेक केयर, अपने आप को टेक केयर नहीं कर पाता है। एंड वो बिल्कुल ही डिपेंड्स होता है अपने माँ के ऊपर, किसके लिए, माँ के ऊपर, फॉर अपने खाने को भी और अपना जो प्रोटेक्शन उसको बचाने के लिए भी किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, अपने माँ के ऊपर ही डिपेंड्स होता है। सुन जल्दी ही क्या होता है, शी टीच द चिक टू फ्लाई एंड फाइंड इट्स फूड। जल्दी ही ये जो मदर्स होता है, चिक का मदर होता है, उसको उठना और खाना ढूंढना सिखाता है। अब यहाँ पे जो चीज़ ये जो स्टेज है ये लाइफ साइकिल्स ऑफ द बर्ड्स होगा। ये लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स की जो लाइफ साइकिल्स है। अब यहाँ पे क्या होता है कि
ये जो एग के अंदर आपको ये जो पार्ट्स है ये अल्बुमिन से वाइट, एक वाइट कहते हैं जो, और इसको हम क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। और इसके अंदर जो वाइट स्पॉट्स, रेड कलर की जो स्पॉट आप देख रहा है, ये जो है फर्स्ट स्टेज, ये जो है एम्ब्रियो होता है। ये क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, यही जो होता है फर्स्ट स्टेज होता है डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज। अब ये जो बेबीज होते हैं, ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो अपना खाना इस यॉक से लेता है और अपना वाटर जो है इस एल्ब्यूमिन से ही लेता है। आफ्टर इन कुछ दिन के बाद क्या हो जाती है कि जो रेड कलर के जो स्पॉट्स होते हैं जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं वो फुली ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। और कुछ 8 डेज के बाद क्या हो जाता है कि अब इस योग के अंदर जो एम्ब्रियो का इस योग के अंदर इस चिक का एग, ये आइज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद 12 दिन के बाद इसका बहुत सारे पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि इसका विंग्स बनता है, या इसका लेग भी बनता है। और आफ्टर 3 वीक के बाद, 3 हफ्ते के बाद क्या होता है कि फुली डेवलपिंग चिक हैच इट एट आउट ऑफ द एग। एक 3 हफ्ते के बाद क्या होता है कि एक फुली डेवलपिंग चिक एग से बाहर आ जाता है। ये जो एग्स हैं इसको बाहर आने में कम से कम 3 हफ्ता लगता है। 3 हफ्ते के बाद ये जो एग्स होते हैं, ये चिक होते हैं, वो शेल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहता है। तो थैंक यू, आज की लेक्चर यहाँ तक रखता हूँ। थैंक